ऐसा मैं आ सकता सब ठीक होंगे। तो आज लोग बात करने जा रहे हैं, जो चीज़ बात करने जा रहे हैं ना, वो बिल्कुल आप लोग को एकदम बकवास सा लगेगा, एकदम कुछ पता नहीं चलेगा अगर ठीक से नहीं करता है तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज हम लोग जो है इंपॉर्टेंट जो वर्ड होता है क्लास 11th वालों के लिए, मतलब हम लोग को जब पढ़ाया जा रहा था उसमें कुछ खास वर्ड दिया गया था जो कि हम लोग को समझ में नहीं आता। अगर हम वो चीज़ समझ जाते हैं तो अधिकतर चांस है कि हम लोग ना इसी से जो है अपना परीक्षा की तरह बहुत ही हद तक बेहतर कर सकते हैं। जैसे कि कुछ वर्ड है बेसिपेटल ऑर्डर, तो ये क्या होता है हम लोग को नहीं पता। तो अगर हम इसी चीज़ के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं तो अधिकतर चांस है कि हम लोग का जो है किताब में भी आ जाएगा। जाहिर सी बात है किताब में आया होगा तो ही बताया गया होगा, तो हम लोग इस चीज़ को नोट कर लिए हैं। ऐसा करके और भी बहुत सारे वर्ड हैं जो कि हम लोग नोट कर लिए हैं। कौन से विषय से है उसी सब में डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप इस सब को ध्यान देते हैं और इस सब के बारे में थोड़ा गूगल से या फिर कहीं पर से पता कर लेते हैं ना, तो अधिकतर चांस है कि हम लोग जो है इस पर भी बहुत सारा तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए बिना देरी को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जो है अभी जो वर्ड बात किए थे बेसिपेटल ऑर्डर, जो ये जो है बायोलॉजी विषय से है। ठीक है, बायोलॉजी विषय में जब हम पढ़े तो नोट किए थे, फिर आप ये स्क्रीन पर, ठीक है ना, ये भी बायोलॉजी से ही हम लोग ये किए हैं। और ऐसा मतलब आप देखते जाइए ना, थोड़ा हम लोग का बोलने में दिक्कत हो सकती है या फिर उच्चारण करने में, तो आप देख लीजिएगा ये बायोलॉजी का है, फिर ये भी बायोलॉजी का है, फिर बस ये भी बायोलॉजी का है। ऐसे करके और भी हैं, आप देखते जाइए। स्लाइड फिजिक्स प्रैक्टिकल ये फिजिक्स का है, और ऑब्जर्वेशन ये भी फिजिक्स का है। और हम लोग देखें MSR तो ये भी फिजिक्स का है। और हम लोग एक चिन्ह देख सकते हैं जो कि है ऐसे तरह से दिया हुआ रहता है, तो ये है चिन्ह फीमेल साइन का जो कि बायोलॉजी में है, और ये जो साइन है मेल साइन का, ठीक है, जो कि बायोलॉजी में ही है। फिर अगला जो है स्टिग्मा, तो स्टिग्मा हम लोग नॉर्मली बायोलॉजी में ही सुने थे इसको, लेकिन शायद और भी होता होगा, लेकिन हम लोग बायोलॉजी के लिए देखेंगे तो इसके लिए अलग से हो सकता है। फिर ओवरी ये भी बायोलॉजी के लिए है, और ओव्यूल्स ये भी बायोलॉजी के लिए है। फिर अगला ये भी बायोलॉजी के लिए है। फिर फ्लोरल फार्मूला ये भी बायोलॉजी के लिए, जो कि इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से। फ्लोरल फार्मूला जो है वो कि थोड़ा ज़्यादा ही जानना पड़ेगा उसके लिए। हम लोग उसके बारे में थोड़ा ज़्यादा कुछ देख भी लिए हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर अगला है उच्चारण देख लीजिए, गलती हो सकती है, बायोलॉजी है, बायोलॉजी में। और एक साइन दिया गया है, देख सकते हैं, ठीक है, तो ये साइन एक्टेनोमॉर्फिक बायोलॉजी के लिए है। ठीक है, ये भी फ्लोरल फार्मूला से रिलेटेड में उसी में आता है। ठीक है, अब जब पढ़ेंगे तो पता चल जाएगा। फिर अगला जो हम लोग इसको परसेंटेज का साइन देख सकते हैं, जो कि यहाँ पर मैथ में होता है परसेंटेज का साइन, लेकिन अगर बायोलॉजी में देखा जाए तो ये साइन होगा जाइगोमॉर्फिक का, ठीक है, जो कि बायोलॉजी में है। और अगला जो है सोलेनेस, क्या पढ़े आप देख लीजिएगा उच्चारण, ठीक है ना, तो ये बायोलॉजी का है। ये फैमिली प्रकार है, फैमिली कह सकते हैं, किसी खास चीज़ को बोलते हैं, है ना, प्रकार। और अगला जो है ना, आप देख लीजिएगा, हम लोग से गलती हो सकती है आप, ठीक है ना। फिर ये भी बायोलॉजी का है, और हैरी ये भी बायोलॉजी का है। ऐसे करके और भी बहुत सारे हैं। वेजिटेटिव जो कि रूट को बोलेंगे, और रिप्रोडक्टिव जो कि फ्लावर को, ठीक है, ये भी बायोलॉजी का है। और ग्लेबरस जो कि बायोलॉजी का ही है, और कैलिक्स भी बायोलॉजी का है। मतलब इस सब के बारे में थोड़ा हमारा समझाया गया था, तो हम लोग को थोड़ा सा और अगर गहरा से देखते हैं तो अच्छा रहेगा। ठीक है, अच्छे तरीके कर सकते हैं। फिर अगला है एक्जिलरी फ्लावर, तो ये भी बायोलॉजी के लिए होगा। और ये स्टिपल्स ये भी बायोलॉजी के लिए होगा। फ्लोरल डायग्राम होगा, ठीक है। फिर अगला है बायोलॉजी, जिसमें कुछ प्रेजेंट होता है। और अब क्या होता है इस सब के बारे में अगर आप इस दोनों के वर्ड के बारे में देख लीजिएगा तो आसानी से मिल जाएगा, दोनों बायोलॉजी का, ठीक है। फिर अगला है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ यूनिफॉर्म मोशन, तो ये फिजिक्स का है, ठीक है। फिर अगला है पोजिशन टाइम ग्राफ, जिसको हम बोलेंगे फिजिक्स में है। और वेलोसिटी टाइम रिलेशन ये भी फिजिक्स में है। और भी कुछ है जो फिजिक्स में हम लोग सबको नहीं लिए हैं, लेकिन हाँ जो लगा कि हम लोग ले तो उस चीज़ को लिए हैं जो छूट सकता था, है ना। फिर अगला है स्पायरल, जो कि पता नहीं चला कि किस चीज़ का है, हम लोग उतना ध्यान नहीं दे पाए, लेकिन हाँ ये भी आप देख लीजिएगा तो अच्छा रहेगा, ठीक है। फिर BPLO ये भी इंपॉर्टेंट है, जो कि बायोलॉजी में है। हम लोग को लगा कि थोड़ा इंपॉर्टेंट है तो हम लोग ये कर लिए। फिर अगला है स्लाइम ये भी बायोलॉजी का है, ठीक है, बायोलॉजी का वर्ड है। जब हम लोग देखेंगे पूछेंगे तो समझ जाएंगे इसके बारे में। फिर अगला है फ्लैजिलम जो कि बायोलॉजी का है, ठीक है। फिर अगला है फिलामेंट ये भी बायोलॉजी का है। फिर अगला है पिली ये भी बायोलॉजी, और आप देख लीजिएगा ना स्क्रीन पर, ठीक है ना। फिर अगला जो है mRNA ये प्रोटीन में बदल जाता है, ठीक है, इस भी बायोलॉजी का है। इसके बारे में और डिस्कस कर लीजिएगा mRNA क्या होता है, ठीक है ना। फिर अगला है हुन्स रूल जो कि केमिस्ट्री का है, और ये भी इसके बारे में टॉपिक है एक हिसाब से। अगर इसको देख लीजिएगा तो अच्छा रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा। मतलब ये सब परीक्षा में पूछ सकता है, कुछ भी वाले वो मार्क्स आएगा। लेकिन हम लोग सिर्फ 11th के लिए भी नहीं, अगर 11th पढ़ रहे हैं तो हम लोग को 12th के लिए भी सोचना पड़ता है ना, तो हो जाएगा, ठीक है ना। अब ये कर लीजिएगा तो अच्छा रहेगा। फिर अगला है रफ ER, तो रफ ER के बारे में हम लोग चर्चा किए हैं कि नहीं, लेकिन हाँ इसके बारे में थोड़ा देख लीजिएगा। फिर बायोलॉजी का है ये, और स्मूथ ER दोनों है, ठीक है। एक रफ ER है, स्मूथ ER है, दोनों बायोलॉजी का है। फिर अगला है गोल्गी एपरेट्स,
फेटस जो भी कह सकते हैं, ये बायोलॉजी का है ये भी। और लाइजोजोम तो आप पहले से ही जानते हैं, हम लोग नीचे क्लास में ही पढ़े थे 8 9 आई थिंक, जब कोशिका पढ़ रहे थे तो हम लोग जानते हैं, लेकिन जितना हो सके इसके बारे में जान लीजिएगा। फिर अगला है आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड एक बॉन्ड का प्रकार होता है, आप सभी को पता है, केमिस्ट्री बॉन्ड में अलग अलग होता है केमिकल बॉन्ड, तो उसमें आता है आयनिक बॉन्ड जो कि केमिस्ट्री का है। फिर आता है इलेक्ट्रोबेलो बॉन्ड, मतलब दोनों सेम है, आयनिक बॉन्ड और इलेक्ट्रो बॉन्ड जो भी बोले वो सेम है, लेकिन हम लोग को इसके बारे दोनों के बारे में अच्छे से जानना होगा, ठीक है। तो ये भी केमिस्ट्री का है। फिर अगला है वोलेंट बॉन्ड, ये भी एक बॉन्ड का प्रकार है, ठीक है, ये भी केमिस्ट्री का है। ऑर्गन जो का ये उच्चारण, ठीक है ना, ये भी बायोलॉजी का है, ठीक है। फिर अगला है भिल्ली। भिल्ली क्या होता है, इस सबको मैं कुछ बताई थी, लेकिन हम लोग जो है फिर भी अच्छे से अगर फिर से पूछ लेंगे या फिर गूगल से देख लेंगे, सब तरफ से कह सकते मैनेज करेंगे तो अच्छा होगा जितना उसके जानेंगे। फिर अगला है एब्सॉर्प्शन जो कि बायोलॉजी का है, ठीक है। फिर अगला है डूडोनियम का है, देख लीजिएगा ना, स्पेलिंग देख लीजिएगा और उच्चारण अपने सर्च कर लीजिएगा। और ये पता नहीं चल रहा है कौन सा ये का है, मतलब कौन सा सब्जेक्ट का, कौन सा ये नोट किए थे, याद नहीं आ रहा है। फिर अगला है एमिलसिफिस, ठीक है, ये भी पता नहीं चला है। और थोरेक्स भी है, थोरेक्स और लिम्फ, ये सभी आई थिंक बायोलॉजी का होगा, किसका होगा उतना अच्छे से याद नहीं आ रहा है, लेकिन आप देख लीजिएगा व्हाट्सएप को, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। फिर अगला है कोनस, क्या है देख लीजिएगा स्पेलिंग ना। फिर अगला जो है वेंस, फिर रीनल, एक्सरेटरी, फिर यूरियोटेटिक, फिर प्रिट्रेमिनेंट, फिर वर्टिब्रल, फिर ऑब्रिज, टेडपोल, डाइवर्सिटी, बायोमोलिक्यूल्स आप देख लीजिएगा, ये तो बायोलॉजी का ही है, हम लोग को कन्फर्म पता है। न्यूरल, फिर न्यूक्लियोस्लाइड, ठीक है, और न्यूक्लियोटाइड, ये दोनों एक दूसरे का उल्टा होता है। फिर पॉलीमर जो कि हम लोग को पता है कि बायोलॉजी का ही है। और मोलेमर, पॉलीमर, मोलमर, ये मोलेमर जो भी कही है, उच्चारण में गलती हो सकती है, ठीक है। फिर अगला जो है एसिड सॉलिड, ये क्या होता है कि पानी में नहीं घुलता है लेकिन एसिड में घुल जाता है, एसिड में घुलाने पर, ठीक है, ये बायोलॉजी का है। तो इसके बारे में और थोड़ा डिटेल्स देख लीजिएगा तो अच्छा रहेगा, ये पूछ लीजिएगा। फिर अगला है माइक्रोसोलियोटो जो है सबसे उल्टा है बोला जा रहा था, तो आप देख लीजिएगा, ठीक है। फिर अगला है 1 डायमेंशन, जिसमें हम लोग लंबाई लेते हैं जो कि बायोलॉजी का है। और 2 डायमेंशन, इसमें लंबाई और चौड़ाई दोनों होता है। और 3 डायमेंशन कहा जाए तो मोटाई, लंबाई, चौड़ाई तीनों हो जाता है, ठीक है, मोटाई भी जुड़ जाता है। फिर अगला ये भी बायोलॉजी का है। फिर अगला है ऑर्गन, तो ऑर्गन क्या, ऑर्गेन जो कि जिसमें कार्बन उपस्थित होता है, जो कि बायोलॉजी का है। ऑर्गन के बारे में जितना उसके चलिए इकट्ठा कर लीजिएगा। फिर अगला है प्राइमरी स्ट्रक्चर। प्राइमरी स्ट्रक्चर जो है वो ये भी स्पेशल वर्ड है जो कि हम लोग बायोलॉजी में देखने को मिलता है। फिर अगला है सी टर्मिनल एनिमो एसिड, ठीक है, इसको भी देख लीजिएगा, बायोलॉजी का है। और सेकेंडरी स्ट्रक्चर जो कि बायोलॉजी का ही है। और वाटर नेटिक स्ट्रक्चर जो कि ये भी बायोलॉजी का है, ठीक है। फिर अगला है हीमोग्लोबिन, कार्बन बनाता है शरीर में, हम लोग शरीर में कार्बन बनाता है, और इसके बारे में थोड़ा और जितना हो उसकी डिटेल पता करेंगे तो अच्छा होगा, ठीक है। फिर ये बायोलॉजी का है। फिर अगला है एक्टिव साइट। एक्टिव साइट भी है बायोलॉजी का ही, तो इसके लिए अलग से हम लोग को देखना पड़ेगा, ठीक है। फिर अगला है नोमेनकल्चर जो कि नामकरण कह सकते हैं इसको हम लोग आई थिंक नीचे क्लास में बताया जाता था होगा, लेकिन हम लोग उतना खास से नहीं पता है, हम लोग कभी सुने नहीं है। तो किस तरह से नामकरण किया जाता है, नाम कैसे रखा जाता है, जो कि उपकोष होता है ना, हम लोग देख चुके हैं, ऑर्बिटल, SPDF, इसमें कैसे ये रखा तत्वों का नाम किस तरह से डिसाइड किया जाएगा, तो वो सब है, ठीक है। फिर अगला है केमिस्ट्री का है, वो चीज़ बताएं। और अगला है हाइब्रिड डिसेशन, तो ये भी बायोलॉजी का है, ठीक है। फिर अगला है VBT जो कि केमिस्ट्री का है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी एक टॉपिक है VBT, ठीक है। फिर अगला है VSEPRT, ठीक है, ये भी केमिस्ट्री का है। ये सब इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप देख लीजिएगा। फिर पॉलीमर हम लोग देख चुके हैं पहले भी, और मोलेमर दोनों देख चुके हैं, दोनों बायोलॉजी का है। फिर अगला है मेटाबॉलिज्म जो कि बायोलॉजी का है। और ADP जो कि ये भी बायोलॉजी का है। होमोसाइकिल जो बोले थे वो केमिस्ट्री का है, और हेट्रोसाइकिल जो बोले वो भी केमिस्ट्री का है, ठीक है। ये एक हिसाब से क्या बोले इसको, ऑर्गन का ही प्रकार है ना, ठीक है। फिर अगला IUPAC, इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाई केमिस्ट्री, हम लोग को सर बता रहे थे ये केमिस्ट्री का, इसके बारे में जितना हो उसके अच्छे से पूछ लीजिएगा या फिर सर्च कर लीजिएगा तो अच्छा रहेगा, ठीक है। फिर अगला है ऑक्सीडो रिडक्शन जो कि बायोलॉजी का है, ठीक है। फिर अगला है उच्चारण गलती हो सकती है, ठीक है, ये भी बायोलॉजी का है। फिर अगला है ट्रांसफेरेसिस जो कि बायोलॉजी का है। फिर अगला है हाइड्रोटेसिस जो कि बायोलॉजी का है। और लाइजेसिस जो कि ये भी बायोलॉजी का है। और इसोमेरेसिस जो कि बायोलॉजी का है। लिगेसेस ये भी बायोलॉजी का है, मतलब यहाँ में से सब बायोलॉजी का ही है, ठीक है। AKO ये भी है। ISO एंजाइम, ठीक है।
और मिटोसिस आप सभी को खास करके ध्यान देना होगा। मिटोसिस और मेलोसिस दोनों बायोलॉजी का है। मिटोसिस यानी समसूत्री और मेलोसिस, इसके बारे में बोलिए जितना हो सके हम लोग को इसके बारे में देखना होगा अच्छी तरह से। इसके बारे में जो है ये एक हिसाब से क्या बोले, इसके बारे में अंतर जो है जो हो सकता है एक एक करके जानेंगे तो अच्छा रहेगा, ठीक है। फिर अगला है साइंथेनेसिफेसिस जो भी है, ठीक है, ये बायोलॉजी का है। फिर कैरियोकाइनिस ये भी बायोलॉजी का है। साइटोकाइनिस ये भी बायोलॉजी का है। और प्रोफेज ये भी बायोलॉजी का है। और मेटाफेज ये भी बायोलॉजी का ही है। एनाफेज ये भी बायोलॉजी का है। और थेलोफेज ये भी बायोलॉजी का है। तो ये जो था जो कि थोड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड था, बस इतना ही है, ठीक है ना। ये इंपॉर्टेंट वर्ड था जो कि हम लोग को जो है थोड़ा सा मदद कर सकता है ये परीक्षा की तैयारी करने में। अगर हम इस सब के वर्ड के बारे में थोड़ा सा डिटेलिंग देख लेते हैं तो अच्छा रहता है। चाहे हम पूछ सकते हैं अपने टीचर से या फिर हम लोग गूगल में नेट में सर्च, आजकल तो मोबाइल का ज़माना है, हम लोग कुछ भी कर सकते हैं। तो एक खाली समय अगर होता है तो हम लोग इस सब के बारे में देख लेंगे, वर्ड के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे तो अच्छा रहेगा कि हम लोग जो है थोड़ा अधिक जान जाएंगे कम पढ़ के भी, है ना। और सिर्फ 11th के लिए नहीं, 10th जो है 12th में भी काम देगा, जाहिर सी बात है। हम लोग जितना पढ़ते जाते हैं पीछे वो आगे भी काम देते रहता है, तो अच्छा रहेगा। हम लोग इससे मार्कशीट की भी तैयारी कर सकते हैं और बाकी जो है सब्जेक्टिव 12th के लिए उसके लिए भी कर सकते हैं, ठीक है। तो कभी समय मिलता है तो प्लीज़ निकाल के हम लोग इसके बारे में ये कर लेंगे, ठीक है। मीनिंग भी देख लेंगे इसका और इसके बारे में थोड़ा सा बेहतर, लेकिन उसके लिए अधिक समय लगेगा तो इसमें एक एक करके करना होगा, ठीक है। तो चलिए आज के इतने रखते हैं। मुझे आशा है आप सभी को जो है थोड़ा सा इंपॉर्टेंट तो नहीं लगा होगा, लेकिन हाँ ये इंपॉर्टेंट है। ऐसा लगा होगा कि बकवास है, लेकिन नहीं, इंपॉर्टेंट है जहाँ तक लगा। और इस सब के बारे में हम लोग ठीक से जानते हैं, इकट्ठा कर लेते हैं जानकारी, तो बहुत ही हेल्पफुल करेगा, ठीक है। तो ऐसे ही हम लोग मिलते रहेंगे कुछ न्यू जानकारी लेकर। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।